जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट बुधनी मध्य प्रदेश सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष के बारे में आज स्त्री ऋण क्या होता है यह ज्ञान प्राप्त करेंगे। बहुत से मनुष्यों के जीवन में स्त्री ऋण उत्पन्न हो जाता है। यह जन्म पत्रिका से पता लग जाता है। स्त्री ऋण का मतलब होता है यदि जन्म पत्रिका में आपका शुक्र पीड़ित हो गया हो या अशुभ ग्रह के प्रभाव में है, यदि शनि शुक्र की युक्ति हो, एक साथ बैठा हुआ हो शनि और शुक्र कहीं पर भी, या फिर उन दोनों के मिलने का प्रभाव विशेषतः 7वें भाव पर हो तो इसे स्त्री ऋण माना जाता है। यानी लगन में यदि शनि और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो उन दोनों की दृष्टि 7वें भाव पर होती है, या 7वें भाव में शुक्र शनि बैठ जाए तो स्त्री ऋण माना जाता है। अब ऐसा स्त्री ऋण क्यों आता है? पिछले जन्म में जाना पड़ेगा। तो अब यहां पर वही बात आ गई कि पिछले जन्म के कर्म आपको ज्ञान होना चाहिए। तो पिछले जन्म में क्या कर्म किया? तो पिछले जन्म में ऐसे मनुष्य ने स्त्री को धोखा दिया, स्त्री को मारा पीटा हो, स्त्री को कष्ट दिया हो, स्त्री को तकलीफ दी हो, अपनी स्त्री के हाय बद्दुआ ली हो, या फिर स्त्री के पति स्त्री के बारे में पाप कर्म कार्यों में लिप्त रहा, यानी अपनी मां या बहन के प्रभाव में आकर के अपनी स्त्री के ऊपर अत्याचार किया हो, तो ऐसे मनुष्य जो इस जन्म में उत्पन्न होता है, स्त्री ऋण लेकर के उत्पन्न होता है और उसे जीवन में स्त्री से कष्ट की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे स्त्री ऋण कहा जाता है। मतलब मनुष्य जो जीवन में जो कुछ भी कर्म भोगता है वह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि स्त्री ऋण क्या होता है। इस एक दोबारा से समझ लीजिए, मैं आगे और भी इसका विश्लेषण बताऊंगा कि स्त्री ऋण यदि किसी पुरुष का शुक्र पीड़ित हो जाए तो स्त्री ऋण माना जाता है। यानी शुक्र ग्रह का जो स्वामी है, राशि स्वामी, यदि वो 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो भी स्त्री ऋण माना जाता है। यानी कि शुक्र पीड़ित हो गया है, या फिर शुक्र जो है अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, अशुभ है राहु भी, और या फिर शनि शुक्र की युति लग्न में हो या सप्तम भाव में हो जाए तो स्त्री ऋण माना जाता है। और यह इसलिए स्त्री ऋण आता है कि पिछले जन्म में उस पुरुष के द्वारा स्त्री के प्रति अत्याचार किया गया, स्त्री को भूखा रखा गया हो, स्त्री को मारा पीटा हो, अपनी मां के कहने में चलने की वजह से स्त्री के साथ प्रेम मोहब्बत नहीं की हो, स्त्री के साथ सहवास नहीं किया हो और दूसरी स्त्री लेकर के आ गए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो जब शुक्र की युति मंगल के साथ में हो या राहु के साथ में हो तो अशुभ स्थिति उत्पन्न होती है। यानी शुक्र मंगल भी अशुभता बताता है, शुक्र राहु भी अशुभता बताता है। और यह युति जो है 7वें भाव पर या 12वें भाव पर दुष्प्रभाव हो तो स्त्री दोष होता है। और कई बार किसी मनुष्य का शुक्र नीच का होता है तो यह भी विशेष परिस्थितियों में स्त्री ऋण बताता है, स्त्री का दोष बनता है। यानी कि यदि शुक्र नीच का हो जाता है तो पिछले जन्म का पाप कर्म क्या बोलता है कि ऐसे मनुष्य ने किसी स्त्री का घर परिवार उजाड़ा होता है, उसके कारण कुंडली में शुक्र दोष की उत्पत्ति हो जाती है।
आप चाहें तो हमसे कुंडली चेक करवा सकते। जिस मनुष्य को, जिस पुरुष को स्त्री का सुख नहीं मिल पा रहा हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, विवाह होने के बाद में सहवास संभोग नहीं कर पा रहे हो, विवाह होने के बाद बीमार ज्यादा रहते हो, विवाह होने के बाद स्त्री बीमार रहती हो, विवाह होने के बाद घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता हो, विवाह होने के बाद जीवन नर्क बन गया हो, विवाह होने के बाद स्त्री छोड़ करके चली गई हो, विवाह होने के बाद बच्चा होने के बाद भी स्त्री छोड़ करके चली गई हो, या फिर एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी पति पत्नी आपस में एक साथ नहीं सोते हो, तो इसको भी स्त्री दोष बोला जाता है। यदि स्त्री अपने पति का अपमान करती हो और पुरुष अपनी पत्नी का अपमान करता हो, तो वह भी स्त्री दोष की ही श्रेणी के अंतर्गत आता है। स्त्री पुरुष में आपस में मारपीट हो जाती हो, लड़ाई झगड़ा हो जाता हो, पुलिस केस बन जाता हो, तो भी समझो स्त्री दोष है। तो पिछले जन्म के जो कर्म बताए गए हैं कि एक तो स्त्री को धोखा दिया हो, स्त्री को मारा पीटा हो, स्त्री को भूखा रखा हो, स्त्री के साथ में अत्याचार किया हो, या फिर किसी स्त्री का परिवार उजाड़ा हो आपने, तो इस जन्म में आपको स्त्री दोष की प्राप्ति होती। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि आप पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से इस जन्म में कष्ट भोगते हैं, यानी बासी जीवन जीते हैं। ईश्वर कहता है, क्या कहता है कि तुम पिछले जन्म में खेत में जो बोकर के आए हो, जैसे कर्म बोकर के आए हैं, वैसा मैं फल देता हूं, मैं कुछ नहीं करता। ईश्वर हमेशा अपने आप को आपके कर्मों से दुख दूर रखता है। वो कहता है मैं तो साक्षी हूं केवल कि तेने कौन से पाप कर्म किए, कौन से पुण्य कर्म किए हैं, किसकी आत्मा को दिखाया है, किसकी हाय बद्दू वाली है, किसके ऊपर अत्याचार किया है, किसका धन हड़पा है, किसकी संपत्ति हड़पी है, किसके सोने चांदी को तुमने दबा करके बैठ गए हो। जिसका जो हक बनता है वो हक देना चाहिए। तो यदि आपके द्वारा कहीं न कहीं पे अत्याचार किया गया हो, तो उस अत्याचार को भी स्त्री दोष माना जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को गृहस्थ सुख नहीं मिलता है, स्त्री सुख नहीं मिल पाता है, विवाह नहीं होता है, या उसकी पत्नी मर जाती है, या पत्नी रोगिणी हो जाती है, या घर के अंदर कलह हो जाता है, विवाह सुख नहीं मिल पाता है, और कई बार तो स्त्री दोष की वजह से संतान के लिए तरसना पड़ता है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको, इसीलिए अपनी पत्नी से जी जान से प्रेम करो। अपनी पत्नी से उतना प्रेम करो जितना आवश्यक है। उसको सुखी रखो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करो, उसको सेक्स में तृप्त करके रखो। यदि वो सेक्स में अतृप्त है तो गोली दवाई लो, इलाज कराओ, और जब तक उसकी इच्छा हो तब तक उसे तृप्त करना चाहिए, अन्यथा उस स्त्री की भी हाय बद्दुआ लगती है। यदि कोई पुरुष अधिक उम्र का हो, स्त्री कम उम्र की हो, विवाह हो जाता है, शनि दोष की वजह से विवाह हो जाता है, तो पुरुष स्त्री के साथ सहवास करने के योग्य नहीं हो पाता है एक उम्र के बाद में। जबकि स्त्री जवान होती है तो स्त्री की हाय बद्दुआ लगती है, उसकी आत्मा कलपती है, क्योंकि पुरुष स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो इसे भी स्त्री दोष माना जाता है। तो गुप्त रोग हो जाते हैं, यौन रोग हो जाता है, नाजायज संबंध बन जाते हैं, या पुरुषहीनता इनके कारणों से उनका दाम्पत्य जीवन चौपट हो जाता है। स्त्री के कारण, चाहे वह अपनी पत्नी हो या फिर कोई और भी स्त्री हो सकती है, उसे अपमान, दुख, कष्ट, व्यय, हानि और परेशानी झेलने के बाद और झेलना पड़ सकती है। इसलिए कोई भी स्त्री हो, चाहे वो अपनी स्त्री हो या किसी दूसरी की स्त्री भी हो, उसकी हाय बद्दुआ मत लो। वैवाहिक जीवन में असफलता, प्रेम में असफलता, ऐसे मनुष्य काम उत्तेजित तो होता है, सेक्स के मामले में मर्यादा का उल्लंघन करने वाला चरित्रहीन भी होता है, तो यह शुक्र दोष बताए जाते हैं। तो जो ज्योतिष सीख रहे हैं
उनके लिए बहुत ज्ञान की बात है कि यदि स्त्री ऋण यानी शुक्र दोष होता है तो पिछले जन्म का क्या कर्म करके आया है यह हमने आपको बता दिया, और इस जीवन में उस पिछले जन्म के कर्म का क्या फल भोगना पड़ेगा वो भी आपको बता दिया। अब इसका प्रायश्चित कर्म यह है कि यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो दुर्गा महारानी की सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा दुर्गा जी की पूजा करो, ज्यादा से ज्यादा कन्या पूजन करवाओ, हर महीने दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा के हवन करवाओ और कन्या पूजन करो। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी दोनों दिन व्रत उपवास रखो, पूर्णिमा का व्रत उपवास रखिए, और जो भी स्त्री हो जब तक कि कोई पत्नी नहीं बन जाए तब तक हर स्त्री को मां, बहन, बेटी मान करके उनको प्रसन्न करना है, सुहागनों को भोजन कराना है, सुहागन स्त्रियों को पूजना है, सुहागन स्त्रियों को लक्ष्मी रूप मान करके उनकी सेवा करना है, और घर परिवार में जो भी स्त्रियां हो उन सबका मान सम्मान करना है। स्त्री को चाहे वो घर में काम करने वाली बाई ही क्यों ना हो, चाहे वो सड़क पर झाड़ू लगाने वाली स्त्री ही क्यों ना हो, या आपके ऑफिस में काम करने वाली स्त्री ही क्यों ना हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके व्यवसाय में काम करने वाली स्त्री हो सकती है, सभी स्त्रियों को मान सम्मान करें, सभी स्त्रियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, तो आपके जीवन में यह प्रायश्चित कर्म होगा, और आपके जीवन में यदि ईश्वर ने माफ कर दिया तो बहुत जल्दी विवाह होकर के स्त्री के साथ आप प्रेम मोहब्बत के गुणगान कर सकते हो। तो ये है आपका स्त्री दोष, पिछले जन्म का पाप कर्म और उसका उपाय। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात कहूंगा आपको स्वस्थ रखे, और ऐसा दिल दिमाग आपका दे, ऐसी सोच आपको दे, धनात्मक सोच दे कि आप कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करें, कभी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाए, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी रूपा होती है और लक्ष्मी नाराज हो जाती है तो फिर आपके जीवन में दरिद्रता, कंगाली और नरक के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में जो भी स्त्री हो, चाहे लड़की हो, कन्या हो, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, या आपके साथ करने वाली सहयोगी स्त्री भी हो सकती है, उन सबको प्रसन्न करके रखें, किसी के साथ झूठा वादा नहीं करें, किसी के परिवार को तोड़ने का प्रयास नहीं करें, हर एक को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। प्रसन्न रखने का मतलब हो गया, यदि कोई स्त्री आपसे कुछ चीज चाहती है तो वो उसे दे और उसको प्रसन्न रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जब भी कन्या पूजन करें तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ये मतलब ये पाठ करते समय, कन्या पूजन करते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती हिंसा बलादा कृषि मोहाय महामाया प्रच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति में शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिम तिम स्वाम ददासी दारिद्र दुर्गहनिका तदन्य सर्वोपकार करना सदाचिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सरस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामासितानां न विपन्नराणां त्वामासिता राष्ट्रयन्ता प्रयन्ति सर्वाधा प्रश्वनं ते लोकसाखिलेश्वरी एवमेत्याकारमत्सुद्वेरी विनाशिनम्। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोशिनी। तो ऐसे देवी जी के मंत्र कन्या पूजन करते समय अवश्य करें। कन्याओं को मीठा भोजन ही कराना है, नमक बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। कन्याओं का पैर पूजन करें, उनको विदाई के समय पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर माह कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें, एक पूर्ण फल अवश्य प्रदान करें और साथ में दक्षिणा राशि अवश्य दें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।